दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी से अहमदाबाद के मैदान पर दिखाया कोलकाता नाइट राइडर के खिलाड़ियों ने जबरदस्त कमाल। हैदराबाद को मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल हो चुका था, फिर मैच में हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर हैदराबाद को किस गेंदबाज ने कराई मैच में वापसी, किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत, कैसे ये मुकाबला बन गया रोमांचक, अंतिम ओवर तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का पहला क्वालिफायर मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता भी दिला दी। हेड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। कोलकाता की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी, लेकिन अभिषेक शर्मा एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। राहुल त्रिपाठी आते ही मैदान पर स्टार्क की चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी राहुल रुके नहीं, अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन वैभव अरोड़ा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना शिकार अभिषेक शर्मा को बनाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। केवल 13 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए केवल 3 रनों का योगदान दे सके। अब मैदान पर नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 2 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 13 रनों तक बन पाया था, लेकिन 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 21 रनों तक बन गया। कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन यह गेंद भी नो बॉल हो गई। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 33 रनों तक पहुंच चुका था। कोलकाता की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत इस बार नीतीश रेड्डी ने पहली गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर किया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने इस चौके का बदला लेते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। केवल 39 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। नीतीश रेड्डी अपनी टीम के लिए 9 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज शहबाज अहमद आ चुके थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर शहबाज अहमद को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए हैदराबाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 39 रनों के ही स्कोर पर टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हैदराबाद की टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट पर केवल 39 रन बन पाया। अब पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हैदराबाद का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 45 रनों तक 4 विकेट पर बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को संभाला और तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई। हेनरी क्लासेन भी अपने बल्ले से चौके और छक्के लगा रहे थे। कोलकाता के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। राहुल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 92 रनों तक पहुंच गया। देखते देखते राहुल ने अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया।
लेकिन तभी कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने अपनी ओवर की अंतिम गेंद पर हेनरी क्लासेन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। हेनरी क्लासेन 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हैदराबाद को 101 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। अब मैदान पर राहुल का साथ देने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे, लेकिन 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी और अब्दुल समद के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण राहुल त्रिपाठी रन आउट हो गए। इसके कारण हैदराबाद का छठा विकेट 121 रनों पर गिर गया और यह विकेट कोलकाता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि राहुल त्रिपाठी 35 गेंद पर 55 रन बना पाए, लेकिन पवेलियन लौट गए। अब्दुल समद का साथ देने के लिए मैदान पर अब सनवीर सिंह आ चुके थे, लेकिन वो इसी ओवर की अगली गेंद पर सुनील नारायण के गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 121 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। टीम पूरी तरह से बिखरती नजर आने लगी थी, लेकिन अब मैदान पर कप्तान पैट कमिंस की एंट्री हो चुकी थी, लेकिन तब तक अब्दुल समद भी अपना विकेट खोकर पवेलियन लौट गए। वो भी अपनी टीम के लिए केवल 16 रनों का योगदान दे पाए। 125 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। 15 ओवर में टीम का स्कोर केवल 125 रन बन पाया। मैदान पर कप्तान पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी कर रहे थे। पैट कमिंस अपनी टीम को संभाल रहे थे, शानदार बैटिंग कर रहे थे। 24 गेंद पर 30 रन बना चुके थे, लेकिन ये भी रसल के अंतिम ओवर में शिकार हो गए और पूरी की पूरी टीम 19.3 ओवर में 159 रनों पर ऑल आउट हो गई और कोलकाता के सामने एक छोटा सा लक्ष्य रख सकी। ये लक्ष्य कोलकाता के लिए हासिल करना बेहद ही आसान काम था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रहमान अल्लाह गुरबाज के साथ सुनील नारायण आए। दोनों बल्लेबाज अलग अलग अंदाज में दिख रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत गुरबाज ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर ने शानदार गेंदबाजी की। कोलकाता के बल्लेबाजों ने पहले ओवर में केवल 6 रन बना पाए। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस, लेकिन इनका स्वागत नारायण ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। नारायण की बैटिंग देखकर गुरबाज भी अपने बल्ले का मुंह खोले। चौथी गेंद पर शानदार चौका और फिर 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़कर इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। उनका स्वागत पहली गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद तीसरी गेंद पर गुरबाज ने बेहतरीन छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गुरबाज रुके नहीं, चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और इस ओवर से 18 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए टी नटराजन और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। 44 रनों के स्कोर पर कोलकाता को पहला झटका लग गया। गुरबाज अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुनील नारायण मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आ चुके थे और आते ही इन्होंने नटराजन की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत वेंकटेश ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 57 रनों तक पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। देखते ही देखते मुकाबला पलटने लगा। हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाज किसी से कम नहीं है। उन्होंने भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। उसके बाद तो किसी एक टीम को विजेता बता पाना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल के लीग स्टेज के 68 मैचों की समाप्ति के बाद आखिरकार क्वालिफायर का दौर शुरू हो चुका है, जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था। पहले मुकाबले में इस बार नंबर 1 और नंबर 2 की क्रिकेट टीम फाइनल में जगह बनाने को बेकरार नजर आ रही थी। कोलकाता की क्रिकेट टीम के सामने दुनिया के नंबर 1 नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर पैट कमिंस अपनी ऑरेंज आर्मी को लेकर कोलकाता के फैंस की बोलती बंद करने के लिए आए थे। लेकिन शायद उन्होंने ये किसी भी हैदराबाद के फैन ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मिचेल स्टार्क की आंधी उनके अरमानों को इस कदर सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर रख देगी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में एक बार फिर सिक्का तब उछाला गया तो टॉस के बाज बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर एक बार फिर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया।
दरअसल हैदराबाद की तरफ से अपनी टीम को ये विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। लेकिन इस बार उनके सामने स्टॉक ने वह रंग दिखाया जिससे पूरी दुनिया भर के बल्लेबाज दहशत में आ जाते हैं। महज अपनी दूसरी गेंद पर उन्होंने ऐसा तहलका मचाया कि ट्रेविस हेड के तीनों डंडे उड़ाकर उन्होंने हैदराबाद की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लेकिन वह लाजवाब गेंदबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। यहां तक कि उन्होंने अपने साथी का तो खाता तक खोलने का मौका नहीं दिया और इस बार अहमदाबाद को उन्होंने हेड के लिए खुशियों की सौगात नहीं बल्कि गम का दर्दनाक लम्हा बना दिया।